बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान आर्मी में जो पीएमए लॉन्ग कोर्स है यानी कमीशन ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनाउंस कर दी गई है और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। ये यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एजुकेशन इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट ग्रेजुएट 4 इयर्स 2 इयर्स ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में एंड प्लस आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से ये भी बता दूं कि मैं ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। 400 में मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट करवाता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप खुद सबमिट करवाना चाहते हैं तो मैं ये वीडियो वैसे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद भी सबमिट करवा सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है 16 सितंबर से 22 अक्टूबर तक जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो आप करवा सकते हैं। बाकी जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एंड प्लस अगर आप विज़िट करना चाहते हैं अपने जो करीबी आपके जो आर्मी जो सिलेक्शन सेंटर्स हैं, ठीक है, तो वो ये सारे यहाँ पर डिटेल के साथ यहाँ पर वो सिटीज़ बता दिए गए हैं। या इन सिटीज़ में जो आर्मी के सिलेक्शन सेंटर्स हैं आप वहाँ जाकर भी अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं, ठीक है। सो अब इसको यहाँ पर इसका लिंक जो है यहाँ पर नीचे, बल्कि मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये लिंक है, ये वेबसाइट है joinpakarmy.gov.pk, ठीक है। इस लिंक को आपने गूगल पर लिखना है, मैंने पहले से लिख रखा है। तो इसको जैसे ही आप यहाँ पर गूगल पर पेस्ट करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी ज्वाइन पाक आर्मी पीएमए लॉन्ग कोर्स और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज्वाइन पाक आर्मी साहब वगैरह वगैरह। तो बेशक चलें इसी को कर लेते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स, क्योंकि अभी यही है। तो इसमें अब ये कोर्स की डिटेल्स हैं। आपकी जो एज है वो 17 से 22 साल तक होनी चाहिए ऑन क्लोजिंग डेट, यानी जो क्लोजिंग डेट है इसकी वो 30 अप्रैल 2025 तक, मतलब क्लोजिंग डेट तो खैर नहीं है ये, बस 30 अप्रैल तक आपकी जो एज है वो 17 से 22 साल तक होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, जेंडर मेल है, हाइट आगे मेंशन है। और उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पर मेंशन है कि 15 सितंबर से तो स्टार्ट हो चुकी है और 21 अक्टूबर तक। और अप्लाई सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके सैटरडे संडे जो है वो भी इंक्लूडेड है, यानी कि इसमें कोई आपकी जो वेबसाइट है वो तब भी ओपन रहेगी सैटरडे संडे को भी। बाकी आपके जो पार्लियामेंट्री टेस्ट हैं वो आपके 27 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे दिसंबर 19 तक, और एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि जो हॉलीडेज़ बीच में आ जाएँ या सैटरडे संडे आ जाए उसके अलावा बाकी दिनों में, ठीक है। और नेशनलिटी जो है वो आपकी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान यानी पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो है वो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के भी लोग जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट हो तो ये एज आगे मेंशन है, और एज रिलैक्सेशन वो आपके 3 मंथ्स की दी जा रही है। इसी तरह अगर आपने 2 साल की ग्रेजुएशन की हुई है जिसमें BA BSc 2 इयर्स होता है तो आपको जो है वो 17 से 23 साल तक आपकी एज होनी चाहिए 30 अप्रैल तक, और आपको रिलैक्सेशन जो है वो एज की 3 मंथ दी जा रही है। फिर आगे ग्रेजुएट है जो 4 ईयर डिग्री आपकी होती है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह नीचे जो है वो आर्मी जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनकी भी डेट्स मेंशन है। फिर आगे जो मार्क्स क्राइटेरिया है FFSC में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा बाकी ये डिटेल्स मेंशन, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। मैं इसमें बाकी आगे इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस में है, बट इसमें हम अप्लाई करते हैं पहले, क्योंकि मैं ये अप्लाई एप्लीकेशन के फॉर्म के हवाले से डिटेल्स जो है वो आपसे शेयर करूँगी। नीचे ज्वाइन नाउ, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है इसको आपने फिलअप सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है, और यहाँ ऊपर आपको मैं बता दूँ कि ये स्टेप 1 है और ये कंप्लीट आपने करना है। तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब ये PMA 155 LC ये पहले से यहाँ पर सिलेक्टेड है, क्योंकि ये आप इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो PMA लॉन्ग कोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका ASRC यानी कि प्लीज सेलेक्ट योर टेस्ट सेंटर केयरफुली एज इट कैन नॉट बी चेंज वंस चूजन, ठीक है। तो आपने जो भी टेस्ट सेंटर चूज़ करना है सिर्फ एक दफ़ा ही करना है, उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते, आप इसको फर्दर जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स एक दफ़ा अपना जो टेस्ट सेंटर है वो चूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कहीं और किसी और सिटी में चले जाते हैं, तो फिर उनका टेस्ट वगैरह जो है वो कॉल किया जाता है, तो वो जो है वो कहते हैं कि जी अब हम जो अपना टेस्ट सेंटर चेंज करना चाहते हैं। तो आपने जो भी करना है एक दफ़ा ही चूज़ करेंगे, उसके बाद आपका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से कोई भी चूज़ कर लें। तो मैं वैसे ये डमी डाटा यहाँ पर पुट कर रहा हूँ
ठीक है, बट मैं चले रावलपिंडी चूज़ कर लेता हूँ। फिर इंटर आपने अपना फुल नेम इंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है। तो मैं इसको पहले इंटर कर लेता हूँ, फिर उसको आपसे शेयर करता हूँ। जी, मैंने ये फॉर्म फिलअप कर लिया है। फर्स्ट जो पेज है इसका फिलअप कर लिया, जिसमें ये फर्स्ट आपने अपना नाम फुल नेम लिखना है। मैंने वैसे डमी डाटा के तौर पर लिखा है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने लिखनी है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए आपने वो यहाँ पर मेंशन करनी है। ये CNIC नंबर मेरा नहीं है, वैसी डमी मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है। और इसके बाद मदर टंग, जो भी आपकी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, वो पंजाबी है मेरी, तो मैंने वो लिख दी है। जेंडर मेल, अच्छा जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएं, आगे आता है मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं या मैरिड हैं, वट एवर जो भी हैं। फिर रिलीजन, फिर उसके बाद सेक्ट में आपके डिफरेंट हैं, सुन्नी शिया जो भी हैं वो मेंशन करेंगे। फिर आपकी जो कास्ट है, कास्ट आपकी क्या है आप वो मेंशन करेंगे। और कास्ट में आपकी, जैसा ये मेरी मीर है, इसी तरह आप मुग़ल हैं, आप भट्ट हैं, चौधरी हैं, वट एवर जो भी हैं वो यहाँ लिख दें। फिर आगे सब कास्ट है, ये सब कास्ट के आगे स्टार मेंशन नहीं है तो ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होगा। ये नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ये ना हो आप मुझे इस पे मैसेज करते रहें, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। और ये मेरा ईमेल डमी डाटा वैसे ही पुट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पर अब आपने क्या करना है नेक्स्ट में, एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आपने इनमें से किसी में भी पहले इससे पहले अप्लाई कर चुके हैं, यस और नो। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है 1 by 1 जो होती है पासपोर्ट साइज़ विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड, फॉर्म एड्रेस, ठीक है। और उसका साइज़ भी आगे मेंशन है 300 KB जो है वो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर आगे चलें, इस ग्रेजुएटेड, आप ग्रेजुएटेड हैं, यस मैं ग्रेजुएटेड हूँ तो मैंने लिख दिया है। अच्छा, फिर उससे आगे आ जाएँ तो एड्रेस डिटेल्स आ जाती हैं। इसमें आपने अपना प्रोविंस जो भी होगा आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। आगे ये इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोविंस डिफरेंट आ जाएंगे, आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आगे डिस्ट्रिक्ट है तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, एंड देन फिर जो तहसील होगी, क्योंकि मेरी तहसील और डिस्ट्रिक्ट सेम है तो इसलिए मैंने दोनों सेम लिखी हैं। तो फिर उसके बाद डोमिसाइल, यानी कि डोमिसाइल आपने कहाँ से बनवाया है वो वाला सिटी मैंने लिख दिया रावलपिंडी। फिर आप अर्बन में या रूरल में कहाँ रहते हैं वो आप मेंशन करेंगे। फिर अपना पोस्टल कोड जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर पोस्टल और करंट एड्रेस, यानी कि करंट और पोस्टल एड्रेस का मतलब ये है कि आप इसको वैसे चेंज भी कर सकते हैं, बेशक आपके ID कार्ड पे ना भी हो तो इशू नहीं है, क्योंकि पोस्टल एड्रेस हमेशा वही आप लिखें जहाँ पर, ज़रूरी नहीं कि आप रह रहे हों। पोस्टल एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हैं, किसी की दुकान का, किसी शॉप का, या किसी भी जगह का लिख सकते हैं, किसी रिश्तेदार का लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्टल एड्रेस वो होता है जहाँ पर आपको कोई पोस्ट, डाक, कोई मेल वगैरह रिसीव होनी होती है, ठीक है। मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, उनको उनके घर पर जो है वो किसी किस्म की कोई डाक पोस्ट वगैरह रिसीव नहीं हो पाती, तो इसलिए वो किसी और जगह का, किसी ऐसी जगह का एड्रेस लिख देते हैं जहाँ पे इजीली जो है वो उनको कोई भी मेल वगैरह रिसीव हो जाए। तो इसलिए आपने अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो लिखना है, मेक श्योर करना है वो लिखें जो जिस पे आपको कोई मेल वगैरह रिसीव हो सकती हो, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस आप जहाँ पर पहले रह चुके हो या जहाँ आप भी रह रहे हैं आप लिख दें वो वाला परमानेंट एड्रेस। बेशक आप दोनों सेम भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। फिर आगे आ जाएँ तो ये आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं। एजुकेशनल डिटेल में सिंपल ये है कि आपने, वैसे तो मैंने ये बैचलर्स लिख दी है, आपने सिंपली ये करना है कि आप इसको ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अपनी मैट्रिक से ऑनवर्ड जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसा यहाँ सेलेक्ट आ रहा है सेलेक्ट 1, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना मैट्रिक है तो मैट्रिक कर लें। इसी तरह आपकी जो इंटर क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन है, आपका मैट्रिक साइंस है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, मैट्रिक है या O लेवल्स है क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इस तरह अपने स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर आपने पासिंग ईयर, जस्ट पासिंग ईयर लिखना है, 2020 है, 21 है, 2017, 18 जो भी है, सिर्फ वो ईयर लिखना है। फिर अपना रोल नंबर जो आपका मैट्रिक में था वो लिखना है। और फिर आपने डिवीजन अपनी यहाँ से सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है। फिर यहाँ से आपने ABC ग्रेड जो आपका होता है वो करना है। फिर परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपने रिजल्ट स्टेटस सेलेक्ट करना है, यानी कि आप पास हैं या रिजल्ट वेटिंग है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट वेटिंग है या पास है। अच्छा, फिर आगे चलें, नीचे आता है क्वालिफिकेशन ग्रुप। इसका मतलब यह है कि आपने क्वालिफिकेशन ग्रुप ऐड करना है, यानी कि अगर आपने मैट्रिक साइंस में किया तो यहाँ पर आप साइंस लिख दें, आर्ट्स में किया तो आर्ट्स लिख दें, ह्यूमैनिटीज़ में किया तो वो लिख दें। मतलब यहाँ पे सारे डिसिप्लिन मेंशन है, आप कोई सभी एक चूज़ कर लें जो आपका है। फिर यहाँ टोटल मार्क्स लिखने हैं, यानी कि ओवरऑल कितने मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने आपने हासिल किए हैं वो लिखने हैं। फिर यहाँ पर बोर्ड एफिलिएशन आपने लिखनी है, फेडरल बोर्ड है, 22 रावलपिंडी है, कैम्ब्रिज है, A लेवल्स कौन सा है तो यहाँ मेंशन करेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर ये लिखें ना लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर ये बेशक छोड़ दें आप, और ओके कर देंगे, ठीक है। इसको मैं अभी ओके नहीं कर रहा क्योंकि मैंने डमी डाटा पुट किया है। अच्छा, ओके करेंगे तो फिर आपके पास ये ऐसे सेव हो जाएगी,
नज़र आ रही है ये, क्योंकि मैंने पहले से सेव की है बैचलर्स की। तो आपने बट मैट्रिक से ऑनवर्ड स्टार्ट करनी है। मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक के बाद फिर दोबारा यहाँ ऐड एजुकेशन पे करेंगे तो इंटर की जब सेव करेंगे तो फिर दोबारा ऐसे शो होगा आपको। फिर दोबारा इंटर के बाद आपने ग्रेजुएशन, मतलब जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप जिस बेस पर भी अप्लाई कर रहे हो। जिस तरह मैं अगर बैचलर्स की बेस पर अप्लाई करूँगा तो बैचलर्स तक मेरी एंड जो डिग्री है वो बैचलर्स है, तो मैं बैचलर्स तक कंप्लीट करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप इंटर की बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो पहले मैट्रिक और फिर इंटर जस्ट, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करके दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो डिलीट कर लें। अदरवाइज़ आप ये शो डिटेल्स, यानी कि अगर आप दोबारा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे आ जाए स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आप कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेल रहे हैं या कुछ करते हैं तो उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड स्पोर्ट्स गेम पे क्लिक करके यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेशनलिटी जो है वो आपकी पाकिस्तानी है या आप कोई और नेशनल है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हम पाकिस्तानी है जी, तो पाकिस्तानी कर लिया। फिर आगे ये पासपोर्ट डिटेल्स हैं। आप अगर आप लिखना चाहें तो वेल एंड गुड लिख लें, अदरवाइज़ ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोई किसी किस्म का स्टेरिक वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर स्टेरिक लगा होता है तो वो आपने डिटेल्स मस्ट फिलअप करनी होती हैं, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ दें। अच्छा, फिर आगे आ जाइए जी कोचिंग एकेडमी डिटेल्स। कोचिंग एकेडमी यानी कि एवर ज्वाइंट अ कोचिंग एकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी। तो इससे पहले आपने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए किसी किस्म की कोई कोचिंग एकेडमी अगर आपने ज्वाइन की हो तो आप यहाँ से येस नो पर क्लिक कर दें कि हाँ मैंने ज्वाइन की थी, येस, अगर नहीं की थी तो नो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। मेरा तो नेक्स्ट वैसे नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी बीच में इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप ही नहीं की, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें फिलअप नहीं की, जैसे यहाँ स्टेरिक लगा ये मैंने फिल करनी थी, मैंने नहीं की क्योंकि मैं डमी डाटा फिलअप कर रहा हूँ। और ऊपर भी बहुत सारी मैंने जो जगह हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अपना वो पिक्चर पोस्ट करनी थी वो भी मैंने नहीं की, ठीक है। तो ये अब आगे नेक्स्ट नहीं होगा, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी फॉर्म है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। नेक्स्ट जब आप करेंगे तो नेक्स्ट पे आपको जो सेकंड पेज आएगा तो उसमें आपके मदर और फादर की जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपने वहाँ पर फिट करनी है। जैसे ही आप वो फिल करेंगे उसके बाद आपके अपने बहन भाई यानी सिबलिंग्स हैं उनकी जितनी डिटेल्स हैं वो आपने फिल करनी है, ठीक है। और बस ये जितनी डिटेल्स हैं वो आप फिलअप करेंगे तो उसके बाद आपका फॉर्म जो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी फॉर्म है, ठीक है। और मैं इस वजह से अभी क्योंकि अभी ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो चुकी है और ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाए तो वैसे भी कोई वॉच ही नहीं करता, तो इसलिए बाकी अगर आप हमारी सर्विस देना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, बट फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आए नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद, सेकंड पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको उस हवाले से गाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप हमारी सर्विस करना चाह रहे हैं तो आप मुझे सिंपली कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा, दैन 400 में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो मैं सबमिट करवा दूँगा। सो कोशिश करनी है आपने एज सुन एज पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करनी है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और मुझे चीज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।